सादर जय जिनेश्वर। जय जिनेश्वर जी। आज जो इस समय महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, रत्नाकर सिंह महाराज साहब का मंदिर बनने को बिल्कुल तैयार है। बस केवल मूर्ति स्थापना और अंजन शिला का विधान रहता है। बड़ा उत्साह सा लग रहा है मन के अंदर कि एक बार दोबारा गुरुदेव आएंगे और नई रोशनी लाएंगे, ऐसे भाव मन में आ रहे हैं। हाँ जी। जैसे आप युवा पीढ़ी हो और मेरे ख्याल से आप गुरुदेव से, रत्नाकर सिंह महाराज साहब से एक लंबे अरसे से, बड़े लंबे समय से जुड़े हो दीक्षित भैया। हाँ जी। तो गुरुकुल में भी आपका एक बड़ा अच्छा आपने पढ़ा। ये अम्बाला, इसी जगह पे आपने गुरुकुल की शुरुआत की, अपने स्कूल की शुरुआत की अम्बाला समाधि मंदिर में, जो पहला गुरुकुल बना था। आप पहले कुछ स्टूडेंट्स में हो, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद लुधियाना में आपने अपनी सेवाएं दी हाँ जी। और आगे भी विधि कारक मंडल में भी आपने खूब सेवाएं दी, वल्लभ सेना में, विहार समिति में, और आज भी आप साधु साधु के साथ लगे हो। इसके पीछे कोई प्रेरणा तो देखो, रोशनी तो है। मुझे तो वो रोशनी रत्नाकरी नज़र आती है जो मैं आपके लिए देखता हूँ, क्योंकि मैं भी आपको जानता हूँ। आपको क्या लगता है? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे प्रेरणा मिली है, अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब की कृपा से हुई है। क्योंकि अगर वो गुरुकुल ना खोलते, मेरे माता पिता मुझे यहाँ ना भेजते। माता पिता ने बहुत, हाँ मतलब दिल में बहुत पत्थर रख के मुझे भेजा था। सब रोक रहे थे कि गुरुकुल में क्यों भेजना है, क्यों भेजना है, पर गुरुदेव की अनन्य कृपा थी। उन्होंने बोला कि आप भेजो बच्चों को, संस्कार मिलेंगे। तो मैं नया नया जब यहाँ पे आया, हम भी सोच रहे थे कि ये गुरुकुल कैसा होगा कैसा होगा, पर ऐसी कृपा रही गुरुदेव की कि जो आज का सफ़र है मेरा, अगर मैं वल्लभ सेना से जुड़ा हूँ, अगर मैं विधि कारक से जुड़ा हूँ, इट जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुकुल। अगर गुरुदेव गुरुकुल ना खुलवाते तो हमें धार्मिक शिक्षा ना मिलती, और हम इतने अच्छे से आप पूजन पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ा नहीं पाते। तो जस्ट एक गुरुदेव की कृपा है, उनकी अन्य अनन्य प्रेरणा है। उसके बावजूद एक चीज़ और भी देखिएगी, मैंने देखा है कि पूरे देश में गुरुकुल तो बहुत सारे खुले हुए हैं, गुजरात में, राजस्थान में, कई जगह खुले हुए हैं। लेकिन जो गुरुदेव की सोच थी ना कि मेरे को सिर्फ इनको गुरुकुल की सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं बनाना देनी, संसार। इनको व्यवहारिक ज्ञान, जो हमारा स्कूली ज्ञान होता है, वो भी देने के लिए जो आपको स्कूल की साथ में स्थापना की उन्होंने गुरुकुल के साथ, ये भी मेरे को लगता है कि अपने आप में गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा वो था निर्णय कि ऐसा कहीं होता नहीं कि सिर्फ हम लोग धार्मिक ज्ञान तो दे देते हैं और व्यवहारिक ज्ञान, उसके लिए भी सोचा। आपको ऐसा कैसा लगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा ये चीज़ का? ये बहुत अच्छा था। गुरुदेव की इसे ऐसी कृपा थी कि गुरुदेव ने हमें स्पेशल यहाँ पे अम्बाला में, मैं तीसरा विद्यार्थी था यहाँ गुरुकुल में। तो Good. तो यहाँ पे कैसा था कि जिसने हिंदी मीडियम पढ़ना है हिंदी मीडियम, जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर दो स्कूल थे, एस.एन. जैन सीनियर मॉडल स्कूल, एस.एन. जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं सीबीएसई स्कूल में था, मैं सीबीएसई से पढ़ के आया था, तो सीबीएसई स्कूल में था। तो हमारे अच्छे मार्क्स भी आते थे। उसके बाद गुरुदेव जब ये गुरुकुल स्थानांतरित हुआ लुधियाना में, तो वहाँ भी हमें सीबीएसई बोर्ड में भेजा गया। अब जो नया गुरुकुल बना है उसके सामने ही सीबीएसई बोर्ड है। उसके बाद गुरुदेव ने ये भी बोला था कि आप गुरुकुल से पढ़ के जाइए, गुरुकुल के बाद आपको साथ में कॉलेज है, अगर आपको वहाँ पढ़ना है तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो मतलब आपका गुरुदेव ने एकदम संपूर्ण आपको अडॉप्ट कर लिया, किस्म का धार्मिक भी और व्यवहारिक भी, और आगे जाके भी आप अच्छे कार्य में रत रहो। क्योंकि देखो, आप इतने सामाजिक कार्य किए और स्कूलों में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, तो एक समाज में भी आपकी एक अलग पहचान बनी होगी। ये दीक्षित जी है जो गुरुकुल से पढ़े, मेरे को लगता है ऐसा। आपको इसके लिए कैसा महसूस होता है जब आप पब्लिक में मिलते हैं, तो पब्लिक में जब जाते हैं तो? देखो, मेरा एक हर किसी बच्चे का एक सपना होता है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो पहले क्या था कि सभी मुझे मेरे माता पिता के नाम से जानते थे, ये रेखा का लड़का है, ये कोमल का लड़का है। अगर मैं गुरुकुल में आया और गुरुकुल से पढ़ के गया, अब ऐसा है कि गुरुदेव की कृपा से अब मुझे सब, मतलब मेरे माता पिता को बोलते हैं कि ये दीक्षित की मम्मा है, ये दीक्षित के पापा हैं। इवन के महाराज जी के पास भी जाते हैं तो महाराज जी बोलते हैं कि दीक्षित की मम्मी आई हैं, ये दीक्षित के पापा आए हैं। ये सिर्फ गुरुदेव की कृपा से और गुरुकुल की कृपा से। अगर गुरुकुल में इतना अच्छा व्यवहारिक ज्ञान ना मिलता, इतना अच्छा धार्मिक ज्ञान ना मिलता, तो आज मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ उस स्थान में कभी बैठ नहीं पाता मैं। बहुत अच्छा लगा दीक्षित, तेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, और मुझे ये बातें जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मौका आपने दिया और अपने मन के भाव रखे। और गुरुदेव की आपको आशीर्वाद सदा बना रहे। आप इसी तरह से देव गुरु धर्म के उपासक रहो, और साधु साध्वी की जिस तरह से आप व्यावच करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनके साथ उनकी काम करते हो, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
वेरी मच। जय जय।